रायपुर दक्षिण से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। रायपुर दक्षिण से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। रायपुर दक्षिण में अभी भी बीजेपी आगे चल रही है। रायपुर दक्षिण से सुनील सोनी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। 14,376 वोटों से सुनील सोनी आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के आकाश शर्मा पीछे छूटते नजर आ रहे हैं। छठे राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है। बीजेपी आगे चल रही है। रायपुर दक्षिण से सुनील सोनी आगे चल रहे हैं। मोतीलाल साहू बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं तमाम रुझानों पर। मोतीलाल जी, बहुत खुश होंगे आप क्योंकि आज तो जनता ने मोती जड़ दिए हैं। जी नमस्कार। स्वाभाविक है, ये मोदी गारंटी है छत्तीसगढ़ में और विष्णुदेव साय जी की सुशासन है। लोकप्रिय नेता बृजमोहन अग्रवाल जी लगातार 8 बार नेतृत्व किए हैं और लगातार खुद अपने रिकॉर्ड को तोड़ते रहे। और इस बार सुनील सोनी जी हम भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम के नेतृत्व के बदौलत यहाँ पे आज निश्चित तौर पे आज विधायक के रूप में नए विधायक दक्षिण विधानसभा के होंगे। ठीक है, लेकिन मोतीलाल जी ये जो मोती जड़ के आज आपको विजय माला पहना रही है जनता, महाराष्ट्र में रायपुर दक्षिण में आप आगे चल रहे हैं, लेकिन झारखंड में क्या पेच फंस गया जो वहां पर आपको विजय माला नहीं पहना रहे हैं? वहां की जनता विश्वास नहीं कर रही है इस बार भी बीजेपी पर। देखिए, अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग प्रभाव होता है और पहले भी वहां हमारा सरकार रहा है, तब भी विकास कार्य हुए हैं, लेकिन अब कई परिस्थितियां बनता है। वहां की जनता का जनादेश है, झारखंड की भारतीय जनता पार्टी उसको स्वीकार करती है सहृदय, और हमारी कमजोरियां जो झारखंड में रह गया है उसको दूर करने की कोशिश आने वाले समय में किया जाएगा। और अभी तो फिलहाल रुझान चल रहा है, हम अंतिम तक हमें अपेक्षा है कि परिणाम बदल जाएंगे। रुझान, शुरुआती रुझानों की बात करें तो 14,000 से ज्यादा वोटों से आप आगे चल रहे हैं रायपुर दक्षिण में। अंतिम कहां देख रहे हैं? क्योंकि आप लोग तो कह रहे थे 50,000 के पार से हम चुनाव जीतेंगे, क्या लग रहा है कहां तक पहुंचिएगा? देखिए, अभी ये छठे और 7वें राउंड का ये अभी परिणाम आ रहा है। अभी बहुत से परिणाम हमारे 19 राउंड चलने हैं अभी, तो ये मान के चलिए कि आते तक उस परिणाम के लक्ष्य तक जो हमने टारगेट बनाया था वहां तक पहुंचने की हमें अभी भी संभावनाएं है। ठीक है मोतीलाल जी, हमारे साथ स्टूडियो में हमारे एडिटर न्यूज एंड कंटेंट श्याम सिंह तोमर बैठे हुए हैं, इनके भी कुछ सवाल है आपसे। मोतीलाल जी, मैं ये समझना चाह रहा था कि ब्राह्मण वोट जो है बहुत निर्णायक था इस सीट पर, और क्योंकि कांग्रेस ने श्याम जी रोकूंगा आपको। नितिन नवीन कुछ कह रहे हैं, पहले सुनवाते हैं नितिन नवीन क्या कह रहे हैं। झारखंड में भी कांटे की टक्कर है और अंतिम परिणाम आने तक हम लोग आशान्वित हैं कि कहीं ना कहीं फिर वहाँ पर एनडीए सरकार को स्थापित जनता करेगी। अभी तक के जो मुकाबले दिख रहे हैं, मेरा ये मानना है कि देश भर में नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और बिहार और देश में भी जिस प्रकार से अन्य राज्यों में विकास की योजनाएं नीचे तक उतारने का प्रयास एनडीए सरकार ने किया है, उससे जनता कहीं ना कहीं उसको विश्वास जीतने का काम हुआ है। आज मैं मान सकता हूं कि झारखंड में भी जो चीज़ें चल रही हैं वहां पर भी एनडीए की सरकार बनेगी और जितना कड़े मुकाबले चल रहे हैं वो बाद में जीत के परिणाम के ओर बदलेंगे। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ। ठीक है, नितिन नवीन को आप सुन रहे थे, कह रहे थे कि झारखंड में भी जो कमियां हम उनको दूर करेंगे क्योंकि झारखंड थोड़ी सी टीस है बीजेपी के लिए। श्याम जी, आप कुछ टंकराम जी से सवाल कर रहे थे आप। जी, मैं यही जानना चाह रहा था मोतीलाल जी कि ब्राह्मण निर्णायक स्थिति में थे, ब्राह्मणों की मांग थी कि जो हमारे बीच से कोई ना कोई उम्मीदवार होना चाहिए। कांग्रेस ने ये प्रयोग किया, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों की जीत है वो आश्वस्त क्यों रही? क्यों आप लोग जीत रहे हैं? क्या ब्राह्मणों ने भी भरोसा जताया? क्या हुआ आखिर? देखिए, ये मोदी की गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है, तो किसी भी वर्ग से मांग जरूर किया जाता है और सभी लोग एक पक्ष हो जाएंगे, एक मतिन हो जाएंगे, ऐसा नहीं रहता है। ब्राह्मण समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता में बड़ी संख्या में है और बराबर लोगों को भरोसा और विश्वास है, तो सभी जनप्रतिनिधि इस कैंपेनिंग में भी लगे हुए थे और कहीं किसी प्रकार की ऐसा हमें अंदेशा इस चुनाव भर में नहीं रहा। हवाएं चलती रही, लोग कहते रहे कि एक समाज वर्ग जो है, ब्राह्मण समाज जो है,
कहीं जातिगत आधार पे जा सकते हैं, पर ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ है। सभी वर्ग के लोग और सभी दलों में जुड़े हुए हैं, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विष्णुदेव साय जी और नरेंद्र मोदी जी और ब्रिजमोहन अग्रवाल जी कह रहे हैं उससे मुझे लगता है श्याम जी भी सहमत होंगे, मैं भी सहमत हूं कि तमाम वर्गों का समर्थन आपको मिला है, तभी आज चुनावी नतीजे आपके पक्ष में जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोतीलाल जी तमाम बातचीत के लिए, तमाम रिएक्शंस के लिए। आप लेकिन बने रहिए हमारे साथ। हम जरा सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, जरा हम उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। सुरेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं आप इन नतीजों को? शुरुआती रुझानों में तो बहुत पीछे हैं आप। देखिए, दरअसल में आमतौर पे होता ये है कि उपचुनाव में सत्ताधारी पक्ष जो है उसको विजय मिलती, मगर उसके बावजूद मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस ने जबरदस्त चुनौती प्रस्तुत की और जीत का आंकड़ा है वो आप देखना। अगर एक तो अभी रुझान चल रहा है, अगर परिणाम आएंगे भी तो उन मतों को हासिल नहीं कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी जो पहले हासिल करती रही है। तो मगर इससे ये पता चलता है कि छत्तीसगढ़ की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलाप से प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है, असंतोष का वातावरण बन रहा है और ये जो है ये आने वाले आम चुनाव में रिफ्लेक्ट। पर सुरेंद्र जी, थोड़ा तो ये तो आत्ममंथन का दौर तो अभी कांग्रेस के लिए होना चाहिए, क्योंकि नतीजे जो दिख रहा है उसमें तो स्पष्ट नजर आ रहा है कि बीजेपी बहुमत के आंकड़ों को भी पार कर रही है। महाराष्ट्र में भी, रायपुर दक्षिण में तो अभी भी 14,000 वोटों से आगे चल रही है बीजेपी। निश्चित रूप से आपका कहना सही है कि हमको, हमारी पार्टी को आत्ममंथन की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है और आज की जो प्रणाली है, आज की जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप अपने संगठन को, अपनी नीतियों को उस नीतियों के अनुरूप करने की आवश्यकता है। ये बात निश्चित है। हम इस संबंध में हमारी पार्टी, हमारे शीर्षस्थ नेता लोग निश्चित रूप से चिंतन करेंगे, विचार करेंगे और विचार करने के बाद आने वाले समय में भारतीय लोकतंत्र पर हमको विश्वास है, जनता पर विश्वास है और उनके मनोनुकूल रणनीतियों को लेकर हम आएंगे। ठीक है, उनके आपके मनोनुकूल तो ये परिणाम नहीं है, लेकिन इस बीच लगातार संगठन पर भी आपके सवाल खड़े हो रहे थे। श्याम जी हमारे एडिटर न्यूज़ एंड कंटेंट जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, मैं ये समझना चाहता हूं कि कहीं ये गुटबाजी फिर से तो कहीं हावी नहीं हो गई और इस वजह से जो एक युवा चेहरा जो कि संभावनाशील था, जिसको बड़े भरोसे के साथ आपने जो है उम्मीदवार बनाया था, वो कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है। जो आप लोगों की जो एकजुटता होनी चाहिए, बड़े कद्दावर लोगों का साथ होना चाहिए, वो उसको नहीं मिला। नहीं, ऐसा नहीं है। सारे नेता लोग मिलकर हैं और सभी लोगों ने प्रयास किया है। पर एक बात समझ, एक लंबे समय से दक्षिण विधानसभा, ठीक है, रोक रहा हूं सुरेंद्र जी। किरीट सोमैया कुछ कह रहे हैं, महाराष्ट्र बीजेपी के नेता, सुनवाते हैं। किरीट सोमैया कुछ कह रहे हैं। बैलेट पेपर पर चुनाव की मांग कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये नतीजा होना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्रश्न ये पूछना चाहिए कि विपक्ष का नेता कोई बन पाएगा क्या? जिस पद्धति से महाविकास आघाड़ी 50-55 किसी भी उनमें से किसी भी दल को जो अधिकृत विपक्ष नेता बनने के लिए 29 सीटें वो मिल पाएगी क्या? सीएम महाराष्ट्र का होगा, हम अभिमान ले सके ऐसा होगा, महायुति को विकास के पथ पर ले जाने वाला होगा। राहिली गोष्ट संजय राऊत हो, संजय राऊत आणि उद्धव ठाकरे आता लवकरच त्यांची घोटाळेबाज उद्धट सेनाचं विसर्जन करण्याचा निर्णय घ्यावा। किरीट सोमैया को आप सुन रहे थे, महाराष्ट्र बीजेपी के नेता हैं, बड़ी जीत पर खुश भी नजर आ रहे हैं और हालांकि दावे भी इस बीच आने शुरू हो गए हैं कि जो सीएम होगा वो बीजेपी का होगा और हलचल तेज है कि वापस देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। चलिए, इस बीच मध्य प्रदेश उपचुनाव से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। एमपी की 2 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, बुधनी और विजयपुर। विजयपुर में मंत्री रामनिवास रावत 6098 वोटों से आगे है। बुधनी में बीजेपी के रमाकांत भार्गव 1809 वोटों से पीछे है। यानी बुधनी जो कि गढ़ रही है बीजेपी की, वहां पर बीजेपी पीछे चल रही है। विजयपुर जो कि अब तक कांग्रेस के हाथों में रहा है, वहां पर बीजेपी आगे चल रही है।
2 सीटें हैं, दोनों सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। श्याम सिंह तोमर हमारे साथ, हमारे न्यूज एंड कंटेंट एडिटर जुड़े हुए हैं। श्याम जी, कैसे देख रहे हैं इन नतीजों को आप? क्योंकि बुधनी तो बीजेपी का था, कांग्रेस के पास आता दिख रहा है, विजयपुर कांग्रेस का बीजेपी के पक्ष में आता दिख रहा है। देखिए, वाकई में ये जो है बड़ा रोचक रोमांचक जो है मुकाबला हमको दिखाई दे रहा है। साथ में दोनों पार्टियों के लिए चिंतन और मंथन का भी जो ये मौका है। मौका इसलिए हम कह रहे हैं, बुधनी जो कि गढ़ बताया जा रहा था, जहां पर कद्दावर शिवराज सिंह चौहान उनका प्रभाव क्षेत्र है, वहां पर जो है बड़ी बातें हो रही थी। आखिर वहां के मतदाताओं को क्या हुआ, मतदाताओं को क्यों सोचना पड़ा, क्यों ये शुरुआती रुझान जो हमको दिखाई दे रहे हैं उसमें कांग्रेस के उम्मीदवार आगे हैं? क्योंकि विकास की जो गंगा जमुना बहनी चाहिए थी वो वहाँ नहीं है। लगातार विस्तार न्यूज़ इस पर बात भी करता रहा है, लोगों का ओपिनियन लेता रहा है। दूसरा, विजयपुर जो कि एक ज़माने में कांग्रेस का गढ़ था, वहाँ प्रयोग हुआ। जो बीजेपी का उम्मीदवार वो जो रामनिवास रावत है, वो बीजेपी कांग्रेस के जो उम्मीदवार हुआ करते थे एक ज़माने में, वो बीजेपी में आए और यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन लोगों का भरोसा है। लोगों का भरोसा क्यों है, मैं आपको भारत बताना चाहता हूँ। खुद वहाँ पर मुख्यमंत्री गए और उन्होंने रातों रात ये लोगों के बीच बैठक की, सामाजिक संगठनों के साथ बैठक की और उनको भरोसा दिलाया कि यहाँ पर लगातार, ठीक है, यहाँ पर लगातार निश्चित तौर पर हम आपकी बात स्पष्ट तरीके से समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं गुटबाजी की तो बात है जो बुधनी में बीजेपी को थोड़ा परेशान कर रही है।